नमस्कार दोस्तों, आप सबों का क्लियर कंसेप्ट बाय हिमांशु यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमेशा की भांति इस बार भी हम लोग आप लोगों के समक्ष कुछ नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज में हमारा सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान का हिस्सा भौतिक विज्ञान को लेकर हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा विज्ञान और मापन। ये फिजिक्स का एक नया प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने विज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विज्ञान पर सभी अलग अलग वैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मत है, परंतु विज्ञान का एक मोटा मोटी परिभाषा लेकर चलते हैं। विज्ञान सफलतापूर्वक और क्रमबद्ध तरीकों से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हमारा अब आ जाते हैं मापन पर। मापन एक ऐसा विधि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्षेत्र को मापने के लिए उस क्षेत्र का स्टैंडर्ड यानी मानक का प्रयोग करके उसकी तुलना करते हैं। और उसकी जैसे हमको लंबाई को मापन करना है तो लंबाई की मापन का उसका सबसे स्टैंडर्ड मानक इकाई हम लोग मीटर को मानते हैं। अगर उसमें हम किसी चीज़ को 5 बार गुना करते हैं तो उसका मापन 5 मीटर के अंतर्गत आता है। तो उसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसमें हम देखते हैं भौतिक राशि। जिन राशियों को हम लोग भौतिकी के नियमों में व्यक्त कर देते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ आप लोगों के समक्ष जिस प्रकार बोर्ड पर प्रस्तुत किया गया है 2 प्रकार की होती है, आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ मीन्स बेसिक क्वांटिटीज, वैसी राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं होता है, रहना पड़ता है। Those quantity which will not be dependent on other quantities for its explanation is known as basic quantities। उनको क्या कहते हैं? बेसिक राशि कहते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, जिसे अंग्रेजी में हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी those type of quantities which may be depend on basic quantity for देयर एक्सप्लेनेशन। उनको व्यक्त करने के लिए हमें आधारी राशियां पर निर्भर होना पड़ता है, किसी दूसरी राशि पर निर्भर होना पड़ता है, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। हम लोग देख लेते हैं हमारे समक्ष जो है 7 प्रकार की आधारी राशियां पूरे विश्व में होती हैं। इसमें पहला है लंबाई। लंबाई का मीटर होता है। इसका एसआई मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। अपना समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तापमान जिसे टेम्परेचर कहा जाता है, टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केंडला होता है। और 7वां और अंतिम है पदार्थ का परमाणु, जिसका एसआई मात्रक मोल होता है। ये सारी जो एसआई मात्रक आगे हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार 11वीं माप तोल सम्मेलन था 1960 में, जो हमारा पेरिस के निकट सवेरे में हुआ था। उसमें हम लोगों ने केवल 6 ही आधारी राशियां को उस समय तक ऐड किए थे, लेकिन जो 14वीं माप तोल सम्मेलन हमारा हुआ उसमें हम लोग क्या किए, 7वीं आधारी राशि मोल को उसमें ऐड कर दी। अब हम लोग आधारी राशियां पर शिफ्ट हो जाते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मात्रक। राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसे मात्रक कहते हैं। जिस प्रकार आधारी राशि थी उसको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, उसी प्रकार आधारी मात्रक को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। आधारी राशि का ही मात्रक आधारी मात्रक कहला जाता है। देखिए आधारी राशि जो हम लोग देखे थे, आधारी राशि में का दूसरा जो भाग था, भौतिक राशियां का 2 जो भाग था, एक आधारी था एक व्युत्पन्न था। तो आधारी में बाबू हम लोग जो देखे थे वो 7 तो देख लिए थे, लेकिन व्युत्पन्न के बारे में हम लोग नजर प्रकाश नहीं डाले। चलिए अब हम लोग व्युत्पन्न पर भी देख लेते हैं। हमने बताया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए अन्य राशि पर निर्भर होना पड़ता है। जैसे हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला बाबू सब कोई बचपन से हम लोग पढ़ते आ गए हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। बड़ा वाला भाग लंबाई को लंबाई बोल देते हैं और छोटा वाला भाग को क्या बोलते हैं, चौड़ाई। जो क्या होता है बाबू, जो दोनों एक ही लंबाई पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इससे
इससे स्पष्ट होता है कि व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए हमको आधारी राशि पर ही निर्भर होना पड़ता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो दोनों क्या है, एक आधारी राशि पर ही निर्भर होता है। उसी तरह आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, सब क्या है, एक प्रकार का लंबाई ही है। अब आ जाते हैं मात्रक, आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। उसी प्रकार आधारी मात्रक जो था, आधारी राशि को व्यक्त करने के लिए आधारी मात्रक, जैसे मीटर का संकेत m है, यहाँ पर m हो गया। हमारा सेकेंड है समय का संकेत, तो s दे दिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे यहाँ पर अगर हमको क्षेत्रफल का जो मात्रक दिखाना पड़ेगा, तो L इंटू बी जो है आपका बाबू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। और मात्रकों की पद्धति के पर नजर डाल ले, जो बीते हुए काल में पूरा विश्व ग्लोबलाइज्ड नहीं था, एक दूसरे से जुड़ा नहीं था, उसकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति जो होती थी उसके अपने अपने देश, अपने राज्य, अपने गांव तक सीमित थी। वो अपने में उसको अपना पूरी आवश्यकताओं को पूर्ति कर लेता था, जिसके कारण एक राज्य का, एक देश का उसी भी चीज को मापने का जो मात्रक था अलग था और दूसरे देश का अलग था। लेकिन जैसे जैसे हमारा पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ता गया, सबकी आवश्यकताओं की निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ती गई, तब हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर हम इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उसका उपयोग जाकर आपका जापान में होता है, चीन में होता है, अमेरिका में होता है, और वहां पर उस प्रोडक्ट का जो मानक रूप होता है अगर अलग हो जाएगा, तो वहां का जो उपभोक्ता का जो कठिनाई होगा कभी दूर नहीं होगा। हमको स्टैंडर्ड चीज का मेंटेलिटी पूरा नहीं होगा। उसके लिए क्या किया गया, जितनी भी सारी मात्रकों की पद्धति थी उसको मर्ज कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग मात्रकों की पद्धति के बारे में थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। मात्रकों की पद्धति में सबसे पहला आ जाता है हमारा एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, जिसमें लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकेंड में मापते हैं। यह जो पद्धति था ब्रिटेन में प्रचलित था। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीजीएस सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, जिसको लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, समय को सेकेंड में मापते हैं। यह जो पद्धति था, यह पद्धति फ्रांस में प्रचलित था। और तीसरा जो सिस्टम है हमारा एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, इसका भी प्रचलन फ्रांस में ही था। आगे चलकर जैसी जैसी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई, हम लोग पूरा ग्लोबलाइज्ड हो गए, तो हमारा 11वीं मातोल सम्मेलन अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सवेरे में हुआ। वहां पे 6 आधारित मात्रकों को हम लोगों ने स्थान दिया। जैसे जैसे सम्मेलन आगे बढ़ता गया, 14वीं मातोल सम्मेलन जो हमारे प्रमुख, जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसी को हम लोगों ने इस पर विशेष नजर डालने की कोशिश किए हैं। तो 14वीं मातोल सम्मेलन 1970 में हुआ, उसमें मोल को जोड़ा गया और एसआई सिस्टम जो होता है पूरा विश्व में ग्लोबलाइज्ड हो गया। और इसी जो फ्रांस का सिस्टम है उसी को विस्तृत रूप दे दिया गया। फ्रांस का जो एमकेएस सिस्टम था उसी को विस्तृत रूप देकर हम लोग एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। एसआई सिस्टम में बाबू इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। आपको एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर डी नहीं देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए डी नहीं देगा और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट रहेगा, आप वहां पर कंफ्यूज होकर गलत मार्क कर आ सकते हैं। इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एसआई के फुल फॉर्म में सिस्टम इंटरनेशनल डी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वन लीनियर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहता है उसमें बहुत बार पूछा जाने वाला ये इस चैप्टर का महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए एसआई पद्धति में ज्यामिति के 2 संपूरक राशि को जोड़ा गया, जिसे फिजिकल क्वांटिटी में ऐड नहीं किया जाता है, लेकिन ये बहुत बार आता है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का
मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। समतल कोण को अंग्रेजी में प्लेन एंगल बोलते हैं और घन कोण को अंग्रेजी में आपको सॉलिड एंगल बोलते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन। और आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रीफिक्स, जो यही भी है, इसको लगा लीजिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये जो है आपका अंश है, ये आपका प्रीफिक्स है, प्रीफिक्सेस है। इसका संकेत क्या है देखिए, 10 के पावर 3 को मिली बोलते हैं, 10 के पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, 10 के पावर -9 को पूछ देगा 10 के पावर -9 को इनमें से क्या कहा जाता है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। आपको ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक करना है। तो उसको याद करने के लिए ये जो चार्ट है आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। 10 के पावर -3, 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15 और 10 के पावर -18। ये आपको पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए। इसका जो डाटा का जो संकेत है, संकेत भी आपको पूर्णतः कंठस्थ होना चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद आ जाते हैं कुछ गुण। ये माइनस वाला था, ये प्लस वाला है। किलो, मेगा, जीगा, टेरापेटा, एक्सा। देखो देखिए बाबू, किलो जो होता है 10 के पावर 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, जीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15 और एक्सा 10 के पावर 18 को डिनोट किया जाता है। ये जो वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो आप इस चैनल